हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से फैंटास्टिक फोर की इस बार आई हुई प्लॉट से कुछ काफी अमेजिंग डिटेल के बारे में, जो कि फिल्म के अभी के नहीं बल्कि पिछले प्लॉट की छोटी मोटी सी डिटेल है जो अब क्यों डिस्कस की जा रही है। तो अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस फिल्म की कुछ सेट इमेजेस लीक हुई है, जिनसे रिलेटेड कई सारे, वो कहते हैं ना कि छोटे मोटे सोर्सेस की तरफ से अब इस थियरी को बहुत ही ज्यादा हवा दी जा रही है, जिसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी डिटेल इसी वीडियो में कवर कर बता दूं। बाकी अगर आप इस फिल्म के वो जो D23 में रिलीज हुए टीजर से रिलेटेड ब्रेकडाउन चाहते हो तो उस बारे में भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं फिलहाल तो मूड में हूँ MCU के उस सारे ही ट्रेलर को ब्रेकडाउन करने के। खैर, लेकिन उससे हटकर अगर टॉपिक पे रहे, यानी कि मुद्दे की बात करने से पहले आ जाते हैं मेरी एक छोटी मोटी सी डिमांड पर, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म की लीक हुई सेट इमेजेस से इस बार कौन सी डिटेल रिवील की गई है तो उसकी बात करूं तो वो काफी धुंधली सी है, जिसे इसके लीक करने वालों ने फ्रैंकलिन रे के कैरेक्टर का नाम दिया है, जिसे मार्वल की कॉमिक बुक में नोवा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उससे पहले ये कैरेक्टर फ्रैंकलिन रे के ही नाम से जानी जाती है। कैसे, तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर अगर मैं कॉमिक बुक के माध्यम से नजर डालूं। हाँ, लेकिन वैरायटी और डेडलाइन वालों की इस रिपोर्ट को कोट करने के साथ कि हम इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम के अलावा एक और एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को भी देखने वाले हैं, जो कि इस फिल्म में सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। आई मीन फीमेल सिल्वर सर्फर का। और हाँ, ये बात कई सारे फैंस को बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है, जिसका रीजन तो आपको पता ही होगा कि कॉमिक बुक में सिल्वर सर्फर का मेल कैरेक्टर बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। बट अगर फिर भी देखा जाए तो MCU का ये टेक, वो कहते हैं ना कि काफी शुरुआत से इस यूनिवर्स को ओरिजिन तो नहीं, लेकिन एक कहानी के ऐसे पैटर्न के साथ दिखाना चाहता है ताकि इससे लोग फैंटास्टिक फोर के ही पूरे यूनिवर्स को समझे। क्योंकि देखा जाए तो ये एक सेपरेट यूनिवर्स है जहाँ पर फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर हीरो ही एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया को 60 के दशक में ही बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया, जो अगर पॉसिबल है तो इस दुनिया को रेट्रो फ्यूचर भी कहा जाता है। यानी पुराने टाइम में फ्यूचरिस्टिक टेक वाली चीजें, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही, या फिर कहूँ दुनिया के काफी स्मार्ट इंसान की वजह से, जो कि और कोई नहीं इस यूनिवर्स में बल्कि असल मायने में रीड रिचर्ड है। लेकिन जूलिया के कैरेक्टर पर आए तो जैसे कि मैंने कहा कि डेडलाइन, हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी वालों की तरफ से उनकी कास्टिंग की कंफर्मेशन तो की गई थी, लेकिन रोल को लेकर के उन्होंने जो पहले फीमेल सिल्वर सर्फर का नाम दिया था, उस पर मैं आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट पहले ही वीडियो बना करके दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से इस कैरेक्टर में थोड़ा सा डाउट डाला गया था, क्योंकि उनकी इस रिपोर्ट में ये फीमेल सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर शाला बाल का है, जिस यूनिवर्स में उसका आशिक नॉरिन रेड सिल्वर सर्फर बना था, ताकि उसका प्लेनेट सेफ रहे और वो अपनी बाकी की जिंदगी, या फिर कहूँ सर्विस, गैलेक्टस के साथ एज अ सर्वेंट बिताए, जिसे हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस भी कहा जाता है। लेकिन अगर MCU वही MCU वाली ट्रैक पर बढ़ रहा है तो वो इसी कैरेक्टर को उठा करके, वो कहते हैं ना कि जेंडर चेंज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट अभी के लिए तो रूमर के तौर पर, जैसे कि मैंने कहा, फ्रैंकलिन रे की भी थी, यानी कि नोवा के कैरेक्टर की, जो कॉमिक बुक में आगे जाकर के ठीक सिल्वर सर्फर की ही तरह गैलेक्टस को सर्व कर रही थी। लेकिन उसका ये डिसीजन, यानी कि इन सब की शुरुआत असल मायने में उसके पिता से हुई थी, जिनका नाम शायद से फिनियस थॉमस हेरल्ड था, जो कि फैंटास्टिक फोर के उस यूनिवर्स में आप कह सकते हो कि कुछ हद तक ह्यूमन टॉर्च जैसा कैरेक्टर बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन फिर क्या था, उनकी काफी डेंजरस रिसर्च को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जाकर के फिनियस कहीं गहरे अंधेरे में खो गया था और वहां जाकर के उसने अपना नाम फिनियस से हटा करके थॉमस रे रख लिया था। और फिर क्या, उसकी वाइफ की जो दूसरे हस्बैंड की बेटी थी वो थी फ्रैंकलिन रे, जिसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी थॉमस ने अपने कंधों पर ले रखी थी, एक हिसाब से उसे सर्वेंट बनाकर। लेकिन जब उसे फैंटास्टिक फोर और उसमें ह्यूमन टॉर्च के बारे में पता चला, तब वो अपनी उसी रिसर्च को गवर्नमेंट की उस फैसिलिटी में घुस करके एक हिसाब से चोरी करने के लिए चला गया, जहाँ पर उसकी मदद उसकी बेटी भी कर रही थी। लेकिन वो जगह इतनी पुरानी थी कि उसका वो पूरा केमिकल उसकी बेटी पर गिरने की वजह से वो जली तो सही, लेकिन मरी नहीं, बल्कि सीधे सीधे फीमेल ह्यूमन टॉर्च बन गई। जिसके बाद उसके पिता ने उसका ब्रेन वॉश कर उसकी मेमोरी मिटाई और उसकी लाइफ में बस एक ही मकसद डाला कि वो जैसे तैसे कर ह्यूमन टॉर्च को डिस्ट्रॉय कर खुद उसकी जगह ले ले। और जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात ठीक नॉर्मल पर्सन के साथ ही, ह्यूमन टॉर्च के साथ हुई थी, क्योंकि मेमोरी चली जाने के बाद उसे आग से भी डर लगता था और वो एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं भूली थी, जिसे पाने के बाद आप कह सकते हो कि ह्यूमन टॉर्च की पावर से वो भी खुद पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और हाँ, उसे सब कुछ याद भी आ गया। लेकिन अपने पिता के उस प्लान को आगे न बढ़ाते हुए वो शायद से कॉमिक बुक में उनकी टीम में शामिल हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू एक्सपीरियंस होने की वजह से फैंटास्टिक फोर से अपने साथ मिशन में नहीं लेकर के जाते थे। जिसके बाद फिर क्या, गैलेक्टस के कैरेक्टर्स की एंट्री और फ्रैंकलिन का सेक्रीफाइस, ताकि वो उनके अर्थ को छोड़ करके गैलेक्सी में कहीं और ही मुंह मार ले। और फिर क्या, गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को सीधे सीधे नोवा बना दिया, जिसके बाद वो और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई और बन गई गैलेक्टस की फीमेल सिल्वर सर्फर। और अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में मेल सिल्वर सर्फर भी है, जिसे फिलहाल तो छुपा करके रखा गया है। जी हाँ, अभी
के लिए तो ये बस एक रूमर ही है, जिस लिस्ट में आपको पता नहीं तो बता दूं कि लेकिन स्टेल्फिन का नाम निकल कर आया था, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी इस फिल्म में होने की है या नहीं अगेन कहूंगा उस पर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस न्यूज से फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि एक तरीके से ये चीज बहुत ही ज्यादा छुपा करके अगर रखी गई है तो फैंस को सरप्राइज ही दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये रूमर्स फैंस के उन गुस्सों को शांत करने के लिए है जिससे कि मार्वल पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन उससे हटकर अब इसके वो कहते हैं ना कि स्क्रैप किए गए स्क्रिप्ट की बात की जाए तो उन सब में उसी सेट इमेजेस से जो डिटेल मेक सेंस बनाती है उसकी एक डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन उससे हटकर उसी सेट पर कुछ दिन पहले और अब रिसेंटली भी वेनिसा कबी के कैरेक्टर यानी कि इनविजिबल वुमेन को एक बच्चे के साथ देखा गया, और अब इस सेट इमेजेस में भी बहुत ही ज्यादा धुंधला ही सही लेकिन वेनिसा कबी फिर से एक बच्चे के साथ लेटी दिखाई दे रही है, और उसके आसपास कोई और नहीं बल्कि नोवा की ही कैरेक्टर खड़ी है, जो हो सकता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पुरानी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर उससे या फिर कहूँ पूरी फैंटास्टिक फोर से डील करने आई है, इसी बात को बताने के लिए कि उनके मास्टर गैलेक्टस अर्थ की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन के पैदा होने की वो कहते हैं ना कि सेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सेंस कर ये दिमाग लगाया है कि उससे भी कोई काफी ज्यादा खतरनाक सा शख्स अब फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे अगर वो पालेगा तो वो इस यूनिवर्स में जितना अभी ज्यादा पावरफुल है उससे भी और काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकलिन एमसीयू के यूनिवर्स का बहुत नहीं बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो खुद के बेडरूम में ही बैठ करके एक पॉकेट डायमेंशन बनाता है, जो शायद से हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स की प्लॉट के हिसाब से सीक्रेट वॉर में भी फिट बैठे। और इसके अलावा फ्रैंकलिन ने आगे जाकर के मरते हुए गैलेक्टस को भी हाई रिवोल्यूशनरी की मदद से फिर से जिंदा किया था, और फिर क्या बड़े होने के बाद उसने गैलेक्टस को खुद का सर्वेंट बनाया था, जो चीज अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं कि इस यूनिवर्स में होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि गैलेक्टस को मारकर पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ा जा सकता है, यानी वो कैरेक्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका जिंदा रहना भी यूनिवर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और बच्चे वाली बात के हिसाब से तो फर्स्ट स्टेप जैसी चीजें जो इसके टाइटल में लगाई है मेक सेंस भी बनाती है, और दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन भी एक हिसाब से एमसीयू के यूनिवर्स में फर्स्ट स्टेप ही है, जिनकी ओरिजिन को बिल्कुल भी ज्यादा ना एक्सप्लोर करते हुए ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा एक अच्छी खासी सुपर हीरोज की फैमिली को दिखाएगी, जिसकी रूमर के अकॉर्डिंग हम पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर एज ए कैमियो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर विक्टर वॉन डूम को देखेंगे, जो शायद से इस फिल्म में अपनी शक्ल तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मोमेंट मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर के अवेंजर्स यानी कि डॉक्टर डूम की खुद की फिल्में हो, ताकि हमारी पुरानी अवेंजर्स की टीम उसे देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाए। जिस हिसाब से देखा जाए तो फैंटास्टिक फोर फिल्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, ये चीज भी इन लीक से कहीं ना कहीं पता चलती है। बाकी गैलेक्टस की भी कंफर्मेशन में आपको ये बात पता होगी कि इस पूरे मल्टीवर्स के सागा में गैलेक्टस बस एक ही है। जिन सभी डिटेल पर अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.